नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत के अध्याय 3 हिमालय की बेटियां निबंध का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में हमें हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। बच्चों, इस पर्वत के चारों तरफ सफ़ेद बर्फ हमें दिख रही है। हम आज इसी हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक नागार्जुन हैं। इस निबंध में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों के बारे में बताया है। लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव हैं। लेखक ने इनके सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर हिमालय को पिता और नदियों को बेटियों के रिश्ते में बांधा है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि लेखक ने हिमालय से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में हमें बताया है और नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। आगे बढ़ते हैं। पाठ में हिमालय को पर्वतराज कहकर समुद्र को उसका दामाद बताया है। नदियाँ हमें अपने जल से जीवन प्रदान करती है। खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज, फल, सब्जी देती है। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इस प्रकार से नदियाँ माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो बच्चों, यहाँ हमने जाना कि समुद्र को हिमालय का दामाद कहा गया है और सभी नदियों को काका कालेलकर ने लोकमाता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि नदियाँ हमें अनाज, फल, सब्जियाँ देती हैं और नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अब हम
पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द पर्वतराज, अर्थ होगा पर्वतों का राजा। दूसरा शब्द दामाद, अर्थ होगा बेटी का पति। तीसरा शब्द लोकमाता, अर्थ होगा संसार का पालन करने वाली। चौथा शब्द श्रद्धा, अर्थ होगा भक्ति। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1, पर्वतराज निम्नलिखित में से किसे बताया गया है? बच्चों यहाँ पर उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है गुरु शिखर, दूसरा विकल्प अरावली, तीसरा विकल्प हिमालय और चौथा विकल्प है विंध्याचल। तो सही उत्तर के लिए हमारे सामने विकल्प संख्या 3 हिमालय उत्तर होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक हैं। पहला विकल्प नागार्जुन, दूसरा विकल्प महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प प्रेमचंद और चौथा विकल्प जैनेन्द्र कुमार। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 नागार्जुन। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, नदियों को लोकमाता किसने कहा है? उत्तर है नदियों को लोकमाता काका कालेलकर ने कहा है। बच्चों आप यहाँ पर इस चित्र में यह एक नदी देख रहे हैं। देखो इस नदी में यह पानी बहता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत पाठ में हिमालय की बेटियां तथा दामाद किसे कहा है? उत्तर होगा प्रस्तुत पाठ में हिमालय की बेटियां नदियों को तथा दामाद समुद्र को कहा गया है। बच्चों यहाँ पर हम यह 2 चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र है नदी का, जिसको हिमालय की बेटी कहा गया है, और दूसरा चित्र है समुद्र का, जिसको हिमालय का दामाद कहा गया है। तो आए बच्चों समझ में। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर होगा नदियाँ हमें अपने जल से जीवन प्रदान करती है। खेतों में सिंचाई कर हमें अनाज, फल, सब्जी देती हैं। बच्चों यहाँ पर हम यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में गेहूं की फसल की बालियां हमें दिखाई दे रही हैं, और इस चित्र में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जी
हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब हम नदियों के जल से खेतों में सिंचाई करके प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इस प्रकार नदियाँ माता की तरह हमारा साथ देती है। इसलिए नदियों को लोक माता कहा है। बच्चों, नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। आप जानते हो, आज के समय में बिजली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बिजली के बिना हम आज जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए नदियाँ माँ की तरह हमारी देखभाल करती है और इसीलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से नदी में खड़े होकर के ये औरतें नदी की पूजा कर रही हैं। हम भी नदियों की पूजा करते हैं और हमें भी जल का संरक्षण करना चाहिए और जल को व्यर्थ में कभी भी नहीं बहाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने इस प्रकार से अध्याय 3 हिमालय की बेटियां का अध्ययन किया। पाठ का सार, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें तथा अपनी नोटबुक में प्रश्नोत्तरों को लिखें और सीखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।